हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे धूमकेतु, उल्का पिंड, बौने ग्रह और क्यूपर बेल्ट के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है और इनकी स्थिति हमारे सौरमंडल में कहाँ कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इसे समझने में आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें धूमकेतु के बारे में कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, धूल कण, बर्फ, हिमानी और गैसों से निर्मित छोटे छोटे आकाशीय पिंड को ही धूमकेतु कहा जाता है। फ्रेंड्स, धूल कण, बर्फ, हिमानी और गैसों से निर्मित छोटे छोटे आकाशीय पिंड को ही धूमकेतु कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो धूमकेतु होते हैं, इनका जो ऑर्बिट रहता है, यानी कि इनका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं रहता है। ये जैसे तैसे करके सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। जैसा कि हमने बौने ग्रह के बारे में बताया था, उसी प्रकार ये भी धूमकेतु भी सूर्य के चक्कर फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं लगाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, ये जो धूमकेतु होते हैं वो क्यूपर बेल्ट और डर्ट कोलाइड में ये स्थित होते हैं। फ्रेंड्स, क्यूपर बेल्ट और डर्ट कोलाइड के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा और जानकारी ले लें। फ्रेंड्स, धूमकेतु जो है उसको हम पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि किस आकाशीय पिंड को हम पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा धूमकेतु। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें, तो एक हेलिन नाम का धूमकेतु है जो कि 76 वर्ष में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। हेलिन नाम का पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, धूमकेतुओं के बारे में हमारा इतना ही था। चलिए आगे आपको बता दें उल्का पिंड के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, धूल, गैस और चट्टानों से मिलकर बना आकाशीय पिंड को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो उल्का पिंड होता है वो क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी की ओर तेज गति से गति करते हैं और इसके नज़दीक आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो मोटी आकृति में है, जिसके कारण जब ये उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये घर्षण के कारण ऊपर में ही जल जाते हैं, जिसके कारण हम उल्कापिंडों से बच पाते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर ये बड़े आकार के जो उल्कापिंड रहते हैं, अगर वो पृथ्वी पर टकरा जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखिए। उल्कापिंड जो है वो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आगे आपको बता दें बौने ग्रह के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था ग्रह की डिफिनेशन को, कि ग्रह वो होंगे जो काफ़ी सारे नियमों को फुलफ़िल करते हैं, उन्हीं को ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बौने ग्रह के बारे में आपको बता दें, तो बौने ग्रह जो होते हैं इनका कोई निश्चित ऑर्बिट नहीं रहता है, यानी कि इनका कोई निश्चित परिक्रमण कक्ष नहीं होता है, जैसा कि धूमकेतुओं का भी रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। बौने ग्रह का कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं रहता है। ये दूसरे ग्रहों के जो ऑर्बिट रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट रहते हैं, उसको काटते हैं, उसमें प्रवेश करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आगे आपको बता दें, तो अभी तक हमारे सौरमंडल में 5 प्रकार के बौने ग्रहों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से पहला हमारा है प्लूटो, उसके बाद सीरस, एरिस, मैकमैक और ह्यूमा। यही हमारा 5 प्रकार का बौने ग्रह है। फ्रेंड्स, इनमें से जो सबसे बड़ा बौना ग्रह है वो इरिस है। इरिस हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें।
फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये हमें देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा बौने ग्रह कौन है, तो आपका आंसर होगा एरिस। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें डर्ट कोलाइड और क्यूपर बेल्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स क्यूपर बेल्ट के बारे में बता दें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य की दूरी के अनुसार जो सबसे अंतिम ग्रह है वो वरुण है। फ्रेंड्स वरुण ग्रह के बाद जो लाखों मात्रा में आकाशीय पिंडों की पट्टी पाई जाती है उसी को हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। जी फ्रेंड्स, वरुण ग्रह के बाद लाखों मात्रा में जो आकाशीय पिंड की पट्टी देखने को में हमें मिलती है उसी को हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। फ्रेंड्स इसी क्यूपर बेल्ट में हमारा ये धूमकेतु स्थित होते हैं और इसके अलावा बौने ग्रह भी इसी क्यूपर बेल्ट में स्थित होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। क्यूपर बेल्ट में हमारे बौने ग्रह और धूमकेतु स्थित रहते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स ये जो क्यूपर बेल्ट है इसका निर्माण जल, बर्फ, मीथेन और अमोनियम जैसे पदार्थों से मिलकर हुआ है। ये क्यूपर बेल्ट का निर्माण जल, बर्फ, मीथेन और अमोनियम जैसे गैसों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स चलिए आगे आपको बता दें कि डर्ट कोलाइड होता क्या है। तो फ्रेंड्स क्यूपर बेल्ट के बाद जो आकाशीय पिंडों की पट्टी पाई जाती है उसी को हम डर्ट कोलाइड कहते हैं। जी फ्रेंड्स क्यूपर बेल्ट के बाद जो आकाशीय पिंड की पट्टी पाई जाती है उसी को हम डर्ट कोलाइड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इस डर्ट कोलाइड के साथ ही हमारा सौरमंडल समाप्त हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल का जो अंतिम रूप से जो ये होता है, इसका बॉर्डर होता है सौरमंडल का, वो डर्ट कोलाइड तक ही होता है। इसके बाद हमारा सौरमंडल समाप्त हो जाता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको बताया कि धूमकेतु क्या है, इनकी विशेषता क्या है, उल्का पिंड, बौने ग्रह, क्यूपर बेल्ट, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।